हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी माया देवी। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है माया देवी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से द्रोण घाटी कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी देहरादून। द्रोण घाटी देहरादून में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन स्थल देहरादून में नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, फन वैली देहरादून में, रॉबर्ट्स गुफाएं भी आपके देहरादून जनपद में, और मालसी डियर पार्क भी देहरादून में। जो आपका हरका दून है, हरका दून आपके उत्तरकाशी जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। तो हरका दून देहरादून में जनपद में नहीं है, तो यहाँ पे यही बताते हैं कि कौन से स्थल देहरादून में नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो आपका खिरसू है ये आपके कहाँ है, ये आपके है पौड़ी जनपद में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तु शैली है। तो कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली में बना है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी उत्तराखंड शैली। कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जनपद में है और इसका निर्माण कराया था राजा कटारमल ने, और यह उत्तराखंड शैली में बना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार ये कहा जाता है मसूरी को। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी मसूरी। देखो, यदि चारों धामों की बात करें, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, चारों धाम का द्वार तो कहा जाता है हरिद्वार को। यदि केवल पूछा जाए कि गंगोत्री एवं यमुनोत्री का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मसूरी को। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालिदास के मेघदूत काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी कनखल। कनखल आपके हरिद्वार जनपद में, और इसका वर्णन मिलता है कालिदास के मेघदूत में, यह आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी हेमकुंड। जो चमोली जनपद में हेमकुंड, जिसे लोकपाल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इसी हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे यहाँ पे एक लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है, और यहीं से निकलते जो अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी हेमकुंड झील के किनारे जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने इसी झील के किनारे तपस्या करी थी। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं हो, होमकुंड और हेमकुंड। होमकुंड में आपको चमोली जनपद में, होमकुंड में यहाँ पे क्या रखा गया था, नंदा का डोले यहाँ पे रखा जाता है। तो होमकुंड अलग और हेमकुंड अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चितई मंदिर कहाँ स्थित है। तो चितई मंदिर ये आपके है अल्मोड़ा जनपद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चितई मंदिर अल्मोड़ा जनपद में, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि निम्न में से किसके पास है। तो गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कहाँ होता है, यह था अल्मोड़ा जनपद के शीतला खेत में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शीतला खेत, सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पाताल भुवनेश्वर मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो पाताल भुवनेश्वर जो मंदिर है ये आपके है पिथौरागढ़ जनपद में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान।
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका फैलाव है 3 जनपदों में, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। इन 3 जिलों में इसका फैलाव है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय तो इसका देहरादून जनपद में है और फैलाव इसका 3 जनपदों में है, देहरादून हो गया, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 840.42 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया जो भारत के प्रथम भारत एवं अंतिम जनरल गवर्नर थे सी राजगोपालाचार्य, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1983 में इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट है, इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो देखो जो सर्वाधिक पर्यटक आते हैं घूमने को, ये आते हैं आपके कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, और दूसरे नंबर पे आते हैं आपके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे यही बताना कि दूसरे स्थान पर कहाँ पे सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, तो ये आपके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दून स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य ही पाटली दून है, नैनीताल जनपद में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि पूछा जाए कि पाटली दून किस जनपद में, तो पाटली दून तो आपके नैनीताल जनपद में और यह कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन है, तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है यह गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है यह है 2390 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे अभी मैंने आपको बताया तो आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल है 840.42 वर्ग किलोमीटर। यदि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह आपके उत्तरकाशी जनपद में है और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है, तो राज्य का तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ पे बात हो रही है वन्य जीव विहार की, तो राज्य का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है वो आपका है केदारनाथ वन्य जीव विहार। इसका फैलाव 2 जनपदों में है, आपके रुद्रप्रयाग और चमोली, इन जनपदों में इसका फैलाव है और इसका जो क्षेत्रफल है यह है 957 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्री का आश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाले थे, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्री का आश्रम में स्थापित मूर्ति को किस कुंड से निकाला था, ये आपको बताना है। तो ये निकाला था नारद कुंड से, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है, तो रघुनाथ जो मंदिर है ये आपके देवप्रयाग टिहरी में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कहा जाता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में यहीं पर तपस्या करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मण जी ने तो तपोवन टिहरी में तपस्या करी थी और भगवान राम ने करी थी देवप्रयाग, इसी रघुनाथ जहाँ पे प्राचीन मंदिर है यहीं पे तपस्या करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है पिथौरागढ़। महाकाली शक्तिपीठ पिथौरागढ़ जनपद में है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी चंपावत। प्राचीन नागनाथ मंदिर चंपावत जनपद में है, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि बागनाथ मंदिर पूछा जाए तो बागनाथ मंदिर तो आपके बागेश्वर में है और नागनाथ मंदिर पूछा जाए तो नागनाथ मंदिर है चंपावत में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गोलू देवता का मंदिर निम्न में से किस जिले में है, तो देखो जो प्रसिद्ध गोलू देवता का मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ऋषिकेश में स्थित मुन्नी की रेती
किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ऋषिकेश में जो स्थित मुन्नी की रेती है ये आपके टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर निम्न में से कौन प्रसिद्ध मंदिर है? तो ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर ये आपका है नीलकंठ मंदिर। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो मणिकूट पर्वत है, नीलकंठ मंदिर। यदि पूछा जाए कि किस जनपद में नीलकंठ मंदिर, तो जनपद तो आपका क्या हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल। ये भी आपको ध्यान है, कभी कभी यहाँ पे जनपद पूछा जाता है कि नीलकंठ मंदिर किस जनपद में है, तो आपके पौड़ी गढ़वाल में है, मणिकूट पर्वत पर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तरकाशी का पुराना नाम है। तो उत्तरकाशी का जो पुराना नाम है यह है बाड़ाहाट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तरकाशी का पुराना नाम पूछा जाए या ऐतिहासिक नाम पूछा जाए तब आपका सही आंसर होगा बाड़ाहाट। यदि उत्तरकाशी का पौराणिक नाम पूछा जाए तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम सौम्य काशी है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, देवताओं का द्वार। तो देवताओं का द्वार तो हरिद्वार को कहा जाता है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही सम्मिलित है। गंगोत्री यमुनोत्री का द्वार, तो गंगोत्री और यमुनोत्री का द्वार कहा जाता है मसूरी को, ये भी बिल्कुल सही है। कार्बेट का प्रवेश द्वार, तो जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका प्रवेश द्वार ढिकाला है, ये भी बिल्कुल सही है। गंगा का द्वार गंगोत्री, देखो गंगा का द्वार कहा जाता है हरिद्वार को, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, गंगा का द्वार कहा जाता है हरिद्वार को, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो छिपला केदार मंदिर आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी केदारनाथ। केदारनाथ की जो पैदल यात्रा शुरू होती है ये होती है गौरी कुंड से, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया जो आपका नागनाथ मंदिर है, नागनाथ मंदिर तो चंपावत जनपद में है। और यदि बागनाथ पूछा जाए तो बागनाथ मंदिर आपके बागेश्वर जनपद में है, यानी बाग से आपको रखना है बागेश्वर, ठीक है। तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कर्ण आश्रम ये आपके मालनी नदी के तट पर है, कोटद्वार में। यदि जनपद पूछा जाए कि कर्ण आश्रम किस जनपद में है, तो ये आपके पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है। जनपद आपको ध्यान रखना है। कर्ण आश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है, और यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान नाम क्या है कर्ण आश्रम का? तो वर्तमान नाम इसका चौका घाट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर। तो गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी जनपद में बिल्कुल सही है। नानक मत्ता उधमसिया नगर में बिल्कुल सही है। और झंडा मेला देहरादून से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी युग्म यहाँ पे क्या है, सही सम्मिलित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो पर्यटन क्षेत्र खिरसू आपके पौड़ी गढ़वाल में है। सी वाले यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर ये आपके कहाँ है, देहरादून जनपद में है। डी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नागदेव ताल निम्न में कहाँ स्थित है? तो नागदेव जो ताल है ये आपके किस जनपद में? तो ये आपके अल्मोड़ में, रानीखेत अल्मोड़ में नागदेव ताल इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी, सी वाले यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पिरान कलियर कहाँ स्थित है? तो पिरान कलियर ये आपके रुड़की के नज़दीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
तो आज के लिए बस यहाँ पे इतना ही है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।